जय हिंद। दोस्तों, जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको इस टाइप के सवाल ज़रूर देखने को मिलते होंगे और इन सवालों को आप जब बनाने बैठते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके नहीं बनते होंगे या इनका प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता ना होने की वजह से आप इन सवालों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आपसे आँख मूंद कर बनेंगे, 2 से 5 सेकंड के अंदर बनेंगे। ठीक है, हर एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे। क्लास में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर सवाल देखते हैं, क्या दिया है। पहला सवाल, वह छोटी संख्या बताइए जिसको 20, 18 एवं 30 से विभाजित करने पर हर एक का एक ही शेष मिलता है, यानी कि जो कि 9 है। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? हर केस में 9 बचना चाहिए। अब कैसे करेंगे इस सवाल को देखें। किससे डिवाइड किया जा रहा है? 20, 18 और 30 से, है ना। 20, 18 और 30 से उस संख्या को डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर 9 बचता है। तो इस सवाल को, इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्या किया जाता है, इन सभी का ले लीजिए एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम पहले निकालेंगे, आ जाएगा 60 आपका। फिर 60 के साथ 18 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 दूना 120, 60 तियाँ 180। 180 जो है 18 से भी कट जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे 180 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे किस संख्या को, ऑप्शन में देख सकते हैं, किस संख्या को 180 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा। 179 को डिवाइड करेंगे अगर 180 से तो ये तो कम ही है, जाएगा ही नहीं पहाड़ा। 189 को देखिए, 189 को अगर हम 180 से डिवाइड करेंगे, 189 को अगर हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे आपको बोला है ना 9 बचना चाहिए शेष, तो डिवाइड कर दीजिए। 180 एक कम 180 है ना, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका? यहाँ पे 9 बच गया दोस्तों। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया ना। तो इस टाइप जब सवाल दिया जाएगा तो आपको ये काम करना है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचता है। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं, 1050, दूसरा है 1250, दूसरा है 1250 और तीसरा है आपका 1650। इस नंबर से भाग देने पर, यानी उस उस संख्या से अगर इन नंबर्स में भाग दिया जाए तो कितना कितना रिमाइंडर बचेगा? पहले केस में रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पर 43 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे इस केस में 31 रिमाइंडर बचेगा और इस केस में यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं, तो जो रिमाइंडर है ना उसको हटा दीजिए। जितना रिमाइंडर है, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है, रिमाइंडर का मतलब उस संख्या में जितना एक्स्ट्रा चीज़ रहता है, ठीक है, डिवाइड करने पर वो उतना डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, पूरा तरह। तो इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1007, है ना, रिमाइंडर को हटा दिए। इसमें हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1219 और 1650 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1643। ठीक है, अब यहाँ पर इन नंबर्स का ले लीजिए एचसीएफ। एलसीएम नहीं लेना है दोस्तों, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ निकालिए। अब एचसीएफ निकालने का एक तगड़ा तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लीजिए पहले। तो 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 और 12 में 10 घटाएंगे तो 2, यानी ये आ जाएगा आपका 212। इन दोनों का भी डिफरेंस ले लीजिए। 43 में 19 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 24, है ना, और 16 में 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 212 और 424। अब और नहीं आता है तो एक काम करिए, इन दोनों को फिर से डिफरेंस ले लीजिए। 424 में 212 घटाएंगे तो कितना आएगा? 212 आ जाएगा आपका। अब एचसीएफ या तो ये वाला होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। अब आपके ऑप्शन में जो दिया गया है वो इसका फैक्टर ही दिया गया है कहीं ना कहीं। देखिए इसका अगर हम फैक्टर करें यानी गुणनखंड करें तो क्या होगा? क्या ये 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए। 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 बचा 1 तो 12 हो गया, 4 तियाँ 12, यानी 212 को लिख सकते हैं 4 गुणे 53। तो इन सभी का 1007, 1219 और 1643 का जो एचसीएफ आएगा वो 212 तो नहीं होगा, लेकिन आपका 53 जरूर होगा। तो 53 आपके ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 53 से 1050 को डिवाइड करेंगे तो 43 शेष बचेगा। 53 से 1250 को डिवाइड करेंगे तो 31 शेष बचेगा और 53 से ही 1650 को डिवाइड करेंगे तो 7 शेष बचेगा। इसका ये अर्थ हुआ दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको और अच्छे समझ में भी आ गया होगा कि क्या स्टेप्स है इस टाइप के सवालों को करने का। आई होप क्लियर अच्छे से हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे।
अब ये जो अगला सवाल है बहुत ही तगड़ा सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनके अंतर जो है उनके योगफल का 1/9 है। जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम लोग इसमें कर देंगे। दो संख्याएं मान लीजिए, यहाँ पे हम मान लिए x और y, इन दोनों का योगफल कितना कह रहा है, इन दोनों का योगफल कह रहा है 45 है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई वो किसके बराबर है, योगफल का 1/9, यानी कि x प्लस y का मतलब गुणा y का 1/9 है। ठीक है, लेकिन x प्लस वाई का तो वैल्यू आपके पास दिया गया है 45 है, तो ये हो जाएगा 45 और इंटू 1/9, 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 9 पना 45। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x और y निकाल लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद LCM निकाल लेंगे हम लोग, लास्ट सा पूछा है यानी LCM पूछा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जब इस फॉर्मेट में दिया रहता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 45 और 5 50, 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 25 हो गई, यानी एक संख्या हमारा 25 आ गया। दूसरा संख्या y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी कि 45 में से 5 घटाएंगे 40, 40 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 20। अब इनका निकालना है आपको LCM कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपके पास 25 है और 20 है। तो पहले देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन चीज़ को आप बाहर निकाल लीजिए। कॉमन चीज़ क्या है, 5 है दोनों में, 5 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा और इसमें से 5 निकाल लिए तो 4 बचेगा। अब इस 5 और 4 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं ना, तो 5 और 4 का LCM हो जाएगा कितना, 20, और 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि 25 और 20 का जो LCM है दोस्तों ये आ गया आपका कितना, 100। ठीक है, तो 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे और इस क्लास के अंदर प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की झड़ी लगने वाली है, तो वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखते रहिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 200 एवं 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया है, एक देता है तक और एक देता है बीच। जब बीच में दिया हो तो हमको ना तो 200 को काउंट करना है अगर आता है तो, ना ही 600 को काउंट करना है अगर आता है तो, इनके बीच में जो संख्या है उनको काउंट करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर तक दिया होता तो आपको 600 को, यानी जो लास्ट नंबर है उसको काउंट करना होता। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोला है कि 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तीनों से कटनी चाहिए, यानी 4, 5 और 6 तीनों से कटनी चाहिए। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या वही होगी जो इनके LCM से कटेगी। तो पहले 4, 5 और 6 का LCM निकाल लीजिए, कितना, 4, 5 और 6, इन सब का LCM कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 6 का LCM तो 12 होगा, 12 और 5 का LCM 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो LCM हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, यानी जो नंबर 60 से कटेगी वही नंबर इन तीनों से कटने वाली है। अब 60 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 60 का पहाड़ा ही 60 से कटेगा, है ना। तो पहली संख्या हमारी हो गई 60, फिर उसके बाद 120 कटेगा, फिर उसके बाद 60 तियाँ 180 कटेगा, फिर उसके बाद 240 कटेगा, है ना, 6 चौक 24, फिर उसके बाद 6 पंचे 30 यानी 300 कटेगा, फिर 6 पंचे 30, फिर 360 कटेगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, फिर 420 कटेगा, और क्या कटेगा आपका 6 अट्ठे 48 यानी कि 480 कटेगा, फिर आपका 500 यहाँ पे कितना हो जाएगा 540, है ना, 540 कटेगा और 600 कटेगा, फिर 660 कटेगा। अब देखिए आपको बोला क्या था, 200 और 600 के बीच में, 200 और 600 के बीच में, तो 200 और 600 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं, एक तो ये है आपका, एक ये है, ये और ये 600 है, ये करेक्ट एग्जैक्ट 600 है, तो इसको आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि बीच में बोला है ना। तो 200 और 600 के बीच में यही सब संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 संख्याएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों के समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और ऐसे ही सवाल करते रहेंगे, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वरना बहुत पछताएंगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स आपको बहुत कम ही सिखाया जाता है, तो सीख लीजिए, मौका है आपके पास। आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं इस सवाल पे।
सवाल क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करेगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर 258 को जब उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 2 शेष बचता है, 258 को डिवाइड करेंगे 2 शेष बचेगा, और 323 को जब हम डिवाइड करेंगे उसी नंबर से तो आपका कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इसका लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा उल्टा दिया है, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो नंबर ढूंढना है तो पहले इनमें से एक्स्ट्रा चीज़ को निकाल देंगे, यानी शेष जो है वो बाहर चला जाएगा। 258 में 2 घटाइए कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, यानी 256। यहाँ पे घटाइए तो कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्या करना है, HCF निकालना है। HCF, तो HCF निकालने के लिए हमने क्या बताया था, डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, पहले तो यहाँ पे 10 में से 6 गया, आपका आ जाएगा 4। ठीक है, फिर ये बचा 1 तो 11 में 5 गया, ये आपका आ जाएगा 6। फिर ये तो 2 बचेगा, तो 2 में से 2 गया, 64 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 64 आ गया। अब जो 64 है वो यहाँ पर या तो 64 ही इनका होगा HCF, या फिर 64 का कोई फैक्टर। 64 का यहाँ पर कोई फैक्टर दिख नहीं रहा है, 64 ही दिख रहा है, तो 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जब 64 से 258 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 64 से ही 323 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके चाहे तो देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों को समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग अगले यहाँ पर प्रश्न पर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप का सवाल करते हैं। इस टाइप के सवालों में आप लोग बहुत फंसते होंगे, देख लीजिए बहुत सारे इसके सवाल करवाएंगे, लगभग 700-800 सवाल करवाएंगे, सब के सब अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है ना, तो फंसते तो होंगे ही जब यहाँ पर आपको अनुपात दे दिया जाता है संख्याओं का, और LCM HCF निकालना होता है या कुछ भी निकालना होता है, तो वहाँ पे आप ज़रूर फंसते होंगे। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है। 3 संख्याएं हैं आपके पास, 3, 4 और 5 के अनुपात में है, तथा उनका जो LCM है वो 2400 दिया गया है। उनका महत्तम समावर्त क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस एक कॉन्सेप्ट से आपके इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना। संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, इनका अनुपात 3, 4 और 5। तो 3 संख्याएं अगर हम लोग माने तो कौन कौन सी होंगी, एक होगा 3x, दूसरे का अनुपात 4 है तो दूसरा संख्या होगा 4x, और तीसरा संख्या हो जाएगा 5x। इसी तरीके से तो हम लोग मानते हैं 3 संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग चलाइए कि हमारा जो HCF होता है वो क्या होता है। HCF की डेफिनेशन अगर देखें तो HCF वो संख्या होती है जो उन नंबर्स में कॉमन होता है। तो अगर 3x, 4x और 5x में कॉमन चीज़ देखें तो सिर्फ x ही कॉमन है, तो इन सभी का HCF जो है वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और सुनिए, जो LCM होता है, LCM, अब याद रखिएगा LCM जब आपको ऐसे दिया जाए, LCM जब संख्या अनुपात में दिया हो तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, LCM इक्वल टू किसके होता है, तो ये होता है तीनों अनुपातों का, यहाँ पे 3 दे दे, 2 दे दे, जितने भी संख्या दी गई हों उनका अनुपात का मल्टीप्लाई। अनुपात का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 × 4 × 5। अनुपात का मल्टीप्लाई करना है, संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया अनुपात का मल्टीप्लाई, इनटू में आपको HCF का मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा LCM का फॉर्मूला। HCF हमारा कितना है, x है, तो यहाँ पे ये हो गया x। ठीक है, और x हमारा क्या है, HCF है। अब देखिए LCM आपको दिया कितना था, यहाँ पे 2400, तो इसके जगह पर रख देंगे 2400, और ये कितना हुआ मिलाकर टोटल बताइए तो, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 60 आपका, है ना, 20 × 60। 60 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 60 इक्वल टू इधर बचा x मतलब HCF। ठीक है, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 चौक 24 मतलब कि 40। तो x की वैल्यू यानी HCF जो है वो 40 आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा, अब इस सवाल को देखिए, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो भी अभी हमने बताया है। 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 4 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 4x। फिर यहाँ पर कह रहा है उनका LCM 180 है, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, LCM का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LCM का फॉर्मूला क्या बताए थे,
अनुपात का मल्टीप्लाई, अनुपात क्या क्या दिया है, 5 और 4 का दिया है, तो अनुपात का मल्टीप्लाई इनटू x का मल्टीप्लाई, x मतलब कि HCF, तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लीजिए। LCM कितना है 180, ये हो गया 180 आपका, 5 चौक 20, इधर 20 हुआ आके डिवाइड हो जाएगा 20 आपका, इक्वल टू इधर आ गया x, इसको काटिए तो ये हो जाएगा 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 आ गई। आपको पूछा क्या था, दोनों संख्याएं, एक संख्या है 5x, तो x की वैल्यू 9 रखिए यहाँ पर, 9 पना हो जाएगा 45, और दूसरी संख्या 9 रखिए यहाँ पर, तो 9 चौक 36, दूसरी संख्या आपकी 36 हो गई। तो 45 और 36 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिएगा इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल में ना आपको है तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको संख्याएं ना पूछकर आपको संख्याओं का योगफल पूछा गया है। कर तो लेंगे ही, है ना, तो वीडियो रोक कर एक बार इसको प्रयास जरूर करिएगा लगाने का। संख्याएं आपके पास 5 और 6 हैं अनुपात में, तो संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, 5x और 6x, यहाँ पर दो संख्याएं हो गई। एलसीएम दिया है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू यानी कि 150 इक्वल टू दोनों अनुपात का मल्टीप्लाई यानी कि 5 × 6 और इंटू में आपका HCF होगा, और HCF क्या है आपका x है। बस इतना कर दिया आप लोग। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये हो जाएगा 30, 150/30 करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गई। पूछा क्या था आपको, योगफल, तो योगफल इन दोनों का कितना होगा, 11x होगा, है ना, ये कितना होगा 11x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, यहाँ पे रख दीजिए तो 55 आ जाएगा। ठीक है, 11 × 5 = 55, 55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और भी इसमें बहुत टाइप के सवाल हैं, तो हर एक टाइप को देख लीजिए, तभी आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे जब आपको हर एक टाइप का सवाल बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, संख्याओं का अनुपात तो दिया, लेकिन अब की बार HCF दे दिया। अभी तक क्या दे रहा था, LCM दे रहा था, है ना, अब दे दिया HCF और पूछ रहा है LCM। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना, बस वही तरीका जो हम आपको बताए हैं। क्या है यहाँ पर, तो पहला संख्या आपका 7x हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका 9x हो जाएगा। इन दोनों का जो HCF है दोस्तों, HCF कितना आएगा आपका यहाँ पर, HCF जो होगा वो x होगा, है ना, इन दोनों का HCF कितना होगा, x होगा। लेकिन अब की बार HCF की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 दे रखे है, यानी कि x का वैल्यू दे रखा है। अब निकाल लीजिए यहाँ से LCM। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे, दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई, अनुपात आपके पास 7 और 9 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और HCF का मल्टीप्लाई यानी कि x का मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू 12 दी गई है, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यूनिट डिजिट तरीका भी लगा के कर सकते हैं, क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। इकाई अंक, है ना, 9 × 7 = 63, 63 का इकाई अंक 3 हुआ और इसका इकाई अंक 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक में कितना आएगा, 6 आएगा। आपके ऑप्शन में देखिए किस में इकाई अंक 6 है, यहाँ पर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको इकाई अंक लगाने में आंसर मिल जा रहा है तो वहाँ पे ज़रूर इकाई अंक लगाइए। ठीक है ना, चलिए, तो समझ में तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिएगा इस सवाल को देखिए, अब एक ही तरीका आपको बताया है, उस तरीके से देखिए कितने सारे सवाल हुए जा रहे हैं। कह रहा है दो संख्याएं 15 और 11 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 13 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपकी 15x और दूसरी संख्या 11x हो जाएगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो HCF होता है, HCF वो तो इनका x हो जाएगा, HCF कॉमन चीज़, और इसी HCF की वैल्यू यानी मासा 13 दे रखा है, तो x का तो वैल्यू आपको मिल चुका है ना भाई, तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी गई, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 15x होगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 13 रख दीजिए, यानी कि 15 × 13, 15 × 13 मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 65 का हो गया आपका 5 बचा 6, 13 × 1 = 13, 13 और 6 = 19 हो जाएगा। तो 195 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इतना लिखने का झंझट मत करिए। जब आपको HCF दिया होना तो दो संख्याएं निकालने के लिए कोई मशक्क़त बड़ी करनी नहीं है, बस दो संख्याएं निकालने के लिए HCF का दोनों अनुपातों के साथ बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि HCF तो हमारा x होता है,
यानी कि 13 को ही जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोनों एक्चुअल नंबर मिल जाएंगे, यानी दोनों संख्याएं हमको मिल जाएंगी। समझ में आ गया ना? जब HCF दिया हो तब ये काम करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है ये चीज़, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करके भी इतना झंझट नहीं करना है लिखने का, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये आ जाएगा, है ना। प्रश्न देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिस से आपके। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके हैं, अभी अभी करवाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट करिएगा, ठीक है। सेम टू सेम वही सवाल है, वैसा ही सवाल है, बस डाटा इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर है आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे 1-2 सवाल और देख लेते हैं इस टॉपिक के, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में तो आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब, ठीक है। यहाँ पे संख्याएं जो है 5 और 7 के अनुपात में है, तो 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, 5x और 7x हो जाएगा। HCF आपको 9 दिया है, यानी कि इन दोनों का HCF कितना होगा, x होगा, और इसी का वैल्यू आपको दे रखा है 9, x की वैल्यू 9 है। पूछा क्या है आपको, उनका अंतर, संख्याओं का अंतर पूछा है। भाई एक संख्या 5x है, एक संख्या 7x है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 7x में से 5x घटाइए, अंतर कितना आ गया, 2x का, और इसमें रख दीजिए x की वैल्यू, यानी कि 2 × 9 हो जाएगा। 2 × 9 का मतलब कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। तो इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे क्या करना है आपको, HCF आप जानते हैं, दिमाग में रखिए कि HCF हमारा x होता है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 2x होगा, है ना, और x की वैल्यू तो 9 है, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 18 हो जाएगा। बस इतना सा काम था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इस सवाल में कह रहा है 2 संख्या 4 और 5 के अनुपात में है, उनका लसा यानी LCM 180 है, तो योग ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 संख्या आपकी 4x और 5x होंगी, 4x और 5x हो जाएंगी। यहाँ पे LCM कितना दे रखा है, 180, यानी LCM का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या बताए थे हम आपको, LCM इक्वल टू दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई, यानी 4 × 5 और x का मल्टीप्लाई, x मतलब कि जो HCF है उनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 और 4 × 5 = 20, 180/20 यानी कि 9 आ जाएगा। x की वैल्यू हो गई 9। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको योग निकालना है। तो भाई ये कितना हो जाएगा योग, 4x और 5x आपका 9x हो जाएगा, 9x, x की वैल्यू 9 रखिए यहाँ पे, तो 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9 का मतलब 81 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो अब आप लोग को इस टाइप का जब सवाल देगा अनुपात वाला, अनुपात के साथ साथ आपको LCM और HCF देगा, तो इस टाइप के सवालों में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आप अच्छे से सीख लिए हैं, प्रैक्टिस भर करनी है आपको बाकी, तो इस टाइप के सवाल में आप कभी भी नहीं फंसेंगे दोस्तों, इतना गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। इतना बेहतरीन ट्रिक आपको बता दिए हैं। क्या है, सीधे सीधे दोनों संख्याओं को x लगा के मान लेना है, उनका HCF जो होगा x होगा। अगर यहाँ पे प्रश्न में HCF दिया है तो x की वैल्यू वही हो जाएगी। फिर आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ पे LCM इक्वल टू अनुपात वाली जो होंगी, अगर मान लीजिए A और B के अनुपात में दी गई हैं, तो दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई और इनटू उनके HCF का मल्टीप्लाई, यही तो फार्मूला हम आपको बताए थे, ठीक है। और ये फार्मूला आपका आया कहाँ से है, और ये जो फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये वाला, ठीक है, ये आया कहाँ से है, तो ये आया है आपका बेसिक फार्मूला एक है हमारा। और वो बेसिक फार्मूला क्या है ना, देखिए बेसिक फार्मूला क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, यानी A × B या फिर x × y मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, P × Q मान लेते हैं। दो संख्याएं हमारे पास अगर P और Q हैं, अनुपात नहीं, संख्याएं, मेन संख्याएं, इन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, मेन वाला फार्मूला है। इसी फार्मूले से हमारा ये वाला निकल कर आया है। तो आपको इस टाइप के सवालों को करने के लिए सिर्फ ये फार्मूला ध्यान में रखना है। ये बेसिक फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। इस फार्मूले पर आधारित जो सवाल हैं वो हम पिछले वीडियोज़ में करा चुके हैं, तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के यहाँ पे अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले
वीडियो में, अगले क्लास में बेहतरीन सवालों को लेकर। तब तक आप लोग सभी मज़े से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।